बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 वाच्य। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। काव्यांश इडली खाता है। काव्यांश के द्वारा इडली खाई जाती है। काव्यांश से इडली नहीं खाई जाती। ऊपर लिखित तीनों वाक्यों में क्रिया की रूप रचना अलग अलग है। पहले वाक्य में खाता है क्रिया, काव्यांश कर्ता के अनुसार है। दूसरे वाक्य में खाई जाती है क्रिया इडली कर्म के अनुसार है और तीसरे वाक्य में खाई नहीं जाती क्रिया केवल भाव के अनुसार है। तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो वहां कर्तृवाच्य होता है। जैसे मोहन पुस्तक लिखता है, लता खेलती है। यहाँ लिखता है क्रिया मोहन कर्ता के अनुसार है तथा खेलती है क्रिया लता कर्ता के अनुसार है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का कर्म लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है वह कर्मवाच्य होता है। जैसे राम द्वारा फल खाया गया, हमसे पेड़े खाए गए। ठीक है, तो यहाँ खाया गया क्रिया फल कर्म के अनुसार है तथा खाए गए क्रिया पेड़े कर्म के अनुसार। भाववाच्य जहाँ क्रिया भाव धातु का अर्थ भाव के अनुसार हो वहां भाववाच्य होता है। ये सदा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। जैसे उससे चला जाता है, सीता से हंसा जाता है, हमसे सहा नहीं कर। इसमें कर्ता करण कारक में होता है और क्रिया अकर्मक होती है। वाच्य परिवर्तन: कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। विकास ने भाई को पीटा, विकास से भाई पीटा गया। सोहन फल खाता है, सोहन द्वारा फल खाया जाता है। सिपाही ने चोर पकड़ा, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना: मैं उठता हूँ, मुझसे उठा जाता है। सीता बैठती है, सीता से बैठा जाता है। विनोद हंसा, विनोद द्वारा हंसा जाता है। हम चलते हैं, हमसे चला जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य के कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग की गई है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाच्य जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।